एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक कठिन सवाल रखा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर आप लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक पशुपालक से हुई। पशुपालक ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह पशुपालक मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, यह सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर पशुपालक ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। पशुपालक बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के पशुपालक का चेला बनूं, लेकिन अपने स्वार्थ हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। पशुपालक बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। पशुपालक बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? पशुपालक बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ, पारस नहीं मिलेगा। पशुपालक बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। पशुपालक बोला, वह बात तो अब गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूँगा, उसको झूठा करूँगा, कुत्ते को चटवाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब सोच विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। अब पशुपालक बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, झूठा दूध पीने को भी राजी हो गए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।